1995 के यूपीएससी बैच के अधिकारी हैं नूरुल हुदा साहब, जिन्होंने आज एक राजनीति में कदम रखा है और खाकी छोड़कर खादी का दामन थामा है। नूरुल हुदा साहब, आप रेलवे में बड़े अधिकारी थे, आईजी के पद पे थे, फिर अचानक से जॉब छोड़कर फिर पॉलिटिक्स में आने का ख्याल कैसे है? जैसा मैंने बताया ना कि एक लेवल आने के बाद स्टैग्नेशन आ जाता है आदमी के सोच में, कैरियर में, आदमी के विचारों में, सब जगह। तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे जिसको कहते हैं ना, इन्जॉय नहीं कर रहा था मैं। और लाइफ का जो होता है कि आप बेसिक नीड्स जब आपके पूरे हो जाए तो आप अगर रिस्क ले सकते हो, तो मैं उस रिस्क लेने की स्थिति में था कि मेरे बेसिक नीड्स ज़रूरतें मेरी पूरी हो गई, तो चलो ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। लाइफ इज़ ए नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो लेट अस एक्सपेरिमेंट। और ख़ास करके मैं इस बात से दुखी था कि बिहार में जो है ना, हमारी तो ऐसे तो ऑल इंडिया लेवल पे जो भी है मुस्लिमों की, जो भी 17-18% की आबादी है, जो चल रहा है वो आपसे छुपा नहीं है। लेकिन बिहार में चूँकि चुनाव आने वाले हैं तो माहौल अभी गर्म होगा। बीजेपी या जो और इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से माहौल को और गर्म करेगी। तो मुसलमानों को अभी बहुत सेंसेबल बिहेवियर करने की ज़रूरत है और बहुत ही कॉशस और अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिसमें जो हमारा दूसरा समाज का दूसरा वर्ग को मौका मिले कि भाई ऐसे ऐसे मुसलमानों के लेवल पे ये ऐसे ऐसे गड़बड़ हो गया। तो बीजेपी जो है ना, वो चाहेगी कि इस तरह के मुद्दे आते रहे। अब चुनाव ख़त्म हो जाएगा, फिर ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। आपकी एक वीडियो हमने देखी थी, उसमें आपने वक्त को लेके भी नाराज़गी जताई थी, तो कहीं अचानक से पॉलिटिक्स में आने के पीछे वो मुद्दा तो नहीं? नहीं, ऐसा है कि वक्फ़ का मुद्दा, जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का मामला है। भारत का संविधान आपके भी पास उपलब्ध है, हम लोगों के दिमाग में भी छपा हुआ है, क्योंकि पूरा संविधान रट के हम लोग यूपीएससी पास किए हैं। तो जो आर्टिकल 25-26 के डोमेन से बाहर का लेजिस्लेशन करना ये जुडिशियल इम्प्रॉपर्टी का मामला है। लेकिन मैं कॉम्पिटेंट आदमी नहीं हूँ उसको जज करने के लिए। उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं, रिव्यू पिटीशन डाला गया है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे लेजिस्लेशन का कि यह 25-26 के जिसमें लिबर्टी दी गई है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन चलाने की, रिलीजियस ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट को फ्रीडम दी गई है। वक्फ के अगर आप डिटेल में जाए तो वक्फ के कुछ जो इनैक्टमेंट्स हैं वो रियली मतलब वरीसम है, चिंताजनक है। वो वैसा मतलब अनइमेजिनेबल है कि आप किसी रिलीजियस ट्रस्ट को इस तरह से एक बहुत ही बड़ा मतलब जिसको कहते हैं ना चेंज लाने के लिए। लेकिन चेंज तभी आएगा ना जब आप सोशल रोड बनाएंगे, सोशल मैप बनाएंगे। कम्युनिटी को अगर आप पेज पे लेके करने में क्या दिक्कत है? अगर आप कम्युनिटी को उसको आप बात करके उसके हिसाब से देखिए, किसी भी लॉ का इनैक्टमेंट जो है वो लॉ के इथोस पे डिपेंड करता है। कस्टम एंड यूसेज हमारे यहाँ प्रायोरिटी होती है लॉ बनाने के लिए। और बात आपने कहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी को जो है टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। वही मैंने मंच से भी कहा कि देखिए, आज पिछले एक हफ्ते से जब से ये वक्फ का एक्ट आया है, वक्फ के किस प्रोविज़न में कहाँ लिखा हुआ है कि पसमादाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा? और किसने ये डिसाइड कर लिया कि मुस्लिम में फ़लाँ पसमादा है, फ़लाँ अग्रज है, फ़लाँ पिछड़ा है? कौन है मुसलमान? भाई मैं सिंपल सी बात जानता हूँ कि इस्लाम एक धर्म है और मुसलमान एक जाति है। चाहे कोई भी, हम मुसलमान जाति के हैं, हमारा धर्म तो इस्लाम है। तो मुसलमान को जातियों में बांटने का, आप देखिए कि मतलब हमने यही बात कही कि ये सारे लोग हर जगह घूम के कह रहे हैं कि पसमादाओं का भला हो जाएगा, पसमादाओं का ये हो जाएगा। पहले इन्होंने मादा का भला करने के चक्कर में, महिलाओं का भला करने के चक्कर में ट्रिपल तलाक लाया ना, तो इसकी सोशल ऑडिटिंग तो हो जाए कि ट्रिपल तलाक से क्या फ़ायदा हुआ। अब ये जो पसमादा का कह रहे हैं, कार्ड खेल रहे हैं कि पसमादा के लिए आज तक क्या किया भाई आपने? कौन है पसमादा? हाउ डू यू डिफाइन कि कौन पसमादा है? अब मुसलमानों का जो सोशल स्टैटिस्टिक है वो सब एक जैसे हैं। किसी मुसलमान में अगर मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हैं, तो मेरे और आपके स्टेटस में कोई डिफरेंस नहीं है। आप भी वैसे ही भूखे मर रहे हो, आप भी वैसे ही पंक्चर बना रहे हो, जैसा मोदी जी ने कहा कि पंक्चर बनाते हैं ना मुसलमान, तो पंक्चर वो भी सारा मुसलमान तो वही काम में लगा है। तो ऐसा है कि मुसलमानों का ओवरऑल अपलिफ्टमेंट करना होगा कि आप पिक एंड चूज़ करेंगे, किस आधार पे पिक एंड चूज़ करेंगे। और जहाँ तक बात है रिजर्वेशन की, तो मुसलमानों को एज ए होल रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि सारे मुसलमान पिछड़े हैं। या तो हमें पिछड़ा मानो या नहीं तो हम नहीं लेते तुम्हारा रिजर्वेशन, जाओ, हमें नहीं चाहिए। बिहार में चुनावी साल है, आपने मुकेश सहनी की पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या चुनाव में मैदान में उतरने का भी इरादा है? चुनाव का मैंने बताया ना कि इट्स टू अर्ली। मुझे बुलाया गया है संगठनात्मक विस्तार के लिए, और पार्टी को मुसलमानों में
रोड मैप और एक्सेप्टेंस देने के लिए। तो मैं जाऊंगा, अपने सारे लोगों के बीच जाऊंगा। मुझे फेथ है कि मुसलमान मुझे स्वागत करेंगे मेरा, मुझे कबूल करेंगे और मुझे कहेंगे कि हाँ भाई मैं आपके पीछे हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ और अच्छा बोल रहा हूँ, झूठ तो बोलता नहीं। तो अगर सच बोलूँगा, मुसलमानों के भले की बात करूँगा और मुसलमानों के को जायज़ नाजायज़ बताऊँगा। जहाँ मुसलमानों की गलती है, जैसे मैंने बोला कि हमारे इदारे कभी भी, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे दारुल उलूम देवबंद हो, बरेली शरीफ हो, जो भी जितने भी हमारे तशरिया हो, इन लोगों ने दुनियादारी में या हमारे इंटरनल रिफॉर्म की बात ही नहीं की है ना। मैं कहता हूँ कि मैं जाऊँगा इन सब लोगों के, और हमारी सबसे ताल्लुकात भी हैं इन सब लोगों से। आप मुकेश सहनी के साथ वीआईपी में आए हैं, अभी वो इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन कल वो एनडीए में चले जाते हैं, तो क्योंकि इनका कब बदल जाएंगे ये भी नहीं जानते हैं। नहीं, ये आपका परसेप्शन है, उन्होंने तो क्लैरिटी के साथ कहा। तो टिकट बंटवारे के दिन उन्होंने इंडिया छोड़ के एनडीए में शामिल हो गए। टाइम इज़ नाउ वाला कंसेप्ट होता है, पॉलिटिक्स जो होता है ना, टाइम इज़ नाउ के कंसेप्ट में चलता है। तो जो अभी का समय है उसी में बात करें, कालखंड के बात में। तो सवाल ये है सर कि इस बार बिहार में कई आईएएस आईपीएस अधिकारी राजनीति में आए हैं और अब चुनावी मैदान में भी आएंगे, तो आखिर जो पुलिस के जॉब में रहते हुए फिर आखिर आने के पीछे की वजह क्या होती है? मैंने वही बताया ना कि एक कैरियर के एक मोड़ के बाद स्टैग्नेशन हो जाता है। आपका ग्राफ जो है ना, वो एकदम ऐसे चलने लगता है। तो उस स्टैग्नेशन को बहुत लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं। और मतलब अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, तो मैं तो आपको भी सजेस्ट करता हूँ, आप सबको करना चाहिए। दूसरा, आप सब ने पढ़ा होगा मेरा CV कि मैं बड़ा फिटनेस एंथू हूँ। मैं रोज़ 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ और देश में होने वाले सारे मैराथन दौड़ता हूँ, 42 किलोमीटर। तो मेरे को लगता है कि मुझे रुकना नहीं चाहिए, भागते रहना चाहिए। तो हमारे साथ थे नूरुल हुदा साहब, जिन्होंने आज से वीआईपी पार्टी की सदस्यता ली है और अब चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।